हेलो संगत जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर मुझे मेरी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले सत्संग में मैंने गुरु जी के साथ मेरा किस प्रकार कनेक्शन हुआ था ये मैंने शेयर किया था। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा नाम साधना है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ और मेरा लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी कीमोथेरेपी भी चल रही है। मेरा डायग्नोस होने के कुछ समय पहले ही गुरु जी से मेरा कनेक्शन हुआ था। हुआ था जिसको मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था। ये बात मेरी कॉलोनी के ही एक ऐसे अननोन पर्सन से मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने गुरु जी का स्वरूप मुझे लाकर दिया। इसके पहले की जर्नी मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मुझे गुरु जी का बुलावा आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करना है। मुझे लगा कि मैं मंदिर कैसे जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल तो मुझे लेकर ही नहीं जाएंगे। वो कहीं लेकर जाने में या मंदिर वो भी इतनी दूर जल्दी तैयार नहीं होते हैं। एक तो वे बैंक में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी मिलती नहीं है। एक हफ्ते से मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ। मैंने अपने अंकल से बोला तो वो बोले कि मैं इतनी दूर कैसे जा पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उदास हो गई और बोली कि आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। थोड़ी सी मेरी आर्ग्यूमेंट भी हो गई संगत जी। मैं अपने बेड पर चली गई और गुरु जी से बोला कि अब गुरु जी आप ही देखो, मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, आप ही इनको समझाओ। मैं इमोशनल भी हो गई और सो गई। सुबह टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू मैंने देखा कि मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया था कि पुत्र तू बहस मत किया कर, वो नहीं मानेंगे या नहीं समझते कोई बात नहीं, उससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू बस अपनी दो बात बोलकर हट जाया कर। मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। 2 ही 3 दिन बाद ये मुझे बैंक से फ़ोन करते हैं कि बड़े मंदिर चलना है। मेरी 13/4/2024 को सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है और 14/4/2024 को संडे है। हम 2 दिन में अपनी कार से चलेंगे तो दर्शन कर लेंगे। मैं संगत जी इतनी खुश हुई कि मेरी आंखें भर आई। फिर मैं गुरु जी से मना रही थी कि कोई अड़चन ना आए। ड्राइवर की बात तय हुई और मेरे बगल में ही ड्राइवर अंकल तैयार हो गए। 13/4/2024 को हम और मेरे अंकल दोनों और ड्राइवर तीनों लोग बड़े मंदिर के लिए सुबह 5 बजे गुरु जी का नाम लेकर निकले। उस दिन प्रतिदिन की तरह मैंने 3:30 बजे उठकर अमृत बेला की। बाहर छोटा सा मंदिर बनाया है शिव जी का, मैंने उस पर जल चढ़ाया और दीपक जलाया। 5 बजे हम लोग पहली बार बड़े मंदिर की ओर चल पड़े। मेरे ड्राइवर अंकल ने बताया कि 10 घंटे पहुंचने में लगेंगे या 12 घंटे में पहुंच जाएंगे बड़े मंदिर तक। जब मैं अपने घर से निकली तो रास्ते में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक गुरु जी ने ऐसा चमत्कारिक दर्शन दिया, मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती संगत जी। रास्ते में एक घर की वॉल पर मुझे 2 मोर का दर्शन प्राप्त हुआ संगत जी, बिल्कुल ओरिजिनल मोर, कोई पिक्चर नहीं। मैं जय जय गुरु पा करके रोए जा रही थी। आगे थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी तो फिर से मैंने एक सिंगल ओरिजिनल मोर फिर से देखा। उसके बाद संगत जी 2 किलोमीटर लगभग मेरी कार चली होगी। मैंने देखा कि एक पेड़ पर कम से कम 5-6 मोर बैठे हुए थे। ये देखकर मेरा एकदम रोया खड़ा हो गया। मैं अपने गुरु जी को पुकारने लगी
गुरुजी का नाम लेने लगी। मैं इतनी खुश थी संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। मैं अंदर से बिल्कुल आनंद के से बिल्कुल विभोर हो चुकी थी, जिसको कहा जाता है जिसकी कोई आनंद की परिसीमा नहीं होती, वो मुझे मिल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो मेरे अंग संग हैं। और मेरे इसी बीच मेरे अंकल जी को भी मोर के दर्शन दिखाई दिए। गुरुजी ने उन्हें भी मोर रूप में पहली बार दर्शन दिए। मुझे तो संगत जी इसके पहले 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 भी मैं इलाज के लिए पहली बार मेदांता लखनऊ जा रही थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए बहुत ही इमोशनल थी। तो मैंने गोमती नगर स्टेशन में, लखनऊ से पहले का स्टेशन गोमती नगर स्टेशन पे मैंने एक मोर का दर्शन किया। तब तक गुरुजी का मैं बस केवल मंत्र जाप ही करती थी। मुझे मोर दर्शन, तितली दर्शन या ओम दर्शन, ये सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी रास्ते में जैसे लगता है कि मोर ही मोर के इतने दर्शन कराए कि मैं काउंटिंग भी नहीं कर सकती। 3 मोर तो पहले ही 1 घंटे में दिखे। उसके आगे जा रही थी तो एक पेड़ पर 3-4 मोर बैठे। उसके बाद फिर आगे बढ़ी तो खेत में देखा तो 2-3 मोर उस समय दिखाई पड़े। संगत जी जैसे लग रहा था कि जितना मैं मंदिर जाने को लेकर खुश थी और इमोशनल थी, उतने मेरे गुरुपा। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जितना मैं एक्साइटमेंट हूँ, जितना मैं खुश हूँ, आज मेरे गुरुपा लग रहा है कि मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं कि लगता आज वो बहुत खुश हैं। हम लोग आगरा, इसके बाद गुरुजी हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ा हम लोगों ने, और उस पे एक जगह हाल्ट पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के लिए मेरी गाड़ी लगाई गई। मेरे ड्राइवर अंकल उतरे और बॉटल में पानी लेने चले गए। मैं गुरुजी का भजन गाड़ी में चलाई थी। मुझे एक भजन संगत जी बहुत अट्रैक्ट करता, मेरा जब वो मंत्र मैं सुनती हूँ, मेरा गुरुजी से इतना कनेक्शन होता, मेरे आँख से आंसू थमते नहीं हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, मुझे बहुत अटैच करता है। मैं वो भजन सुनने लगी और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो। मैं कुछ बोली नहीं। ये सुन के वो भी थोड़ी देर के लिए शांत होकर भजन को सुनने लगे और बैठ गए, और उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। इतने में संगत जी मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी ढेर सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे आ गई, इतनी ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ गई कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के इतना काटने संगत जी मैं क्या बताऊँ। आधे घंटे तक जो तमाशा चला बाहर, शायद ही कोई वहाँ बचा होगा जिसको मधुमक्खियाँ दौड़ा दौड़ा के नहीं काटी हों। पता नहीं संगत जी कहाँ से वो मधुमक्खी का छत्ता था, कहाँ से उसको कौन छेड़ दिया था। और हम लोगों की कार जहाँ खड़ी थी, हमारी कार के हम लोगों को पता भी नहीं था। ये मेरे अंकल जी भी और हम दोनों लोग देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि इतनी मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई। मेरे अंकल जी थोड़ा घबराए भी। मैं बोली कि नहीं घबराओ मत, बस गेट मत खोलो, अंदर ही रहो, कुछ नहीं होगा, गुरुजी साथ हैं। पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसे इतना हिम्मत आ रही थी। और सही बात है संगत जी, मेरे अंकल की एक आदत है कि जहाँ भी कहीं हाल्ट होगा वो निकल के टहलने घूमने लगते हैं इधर उधर, और मैं भी उतर जाती हूँ। थोड़ा सा बैठे बैठे गाड़ी में थोड़ा सा थक जाता है तो आदमी थोड़ा सा टहल लेता है। ये उस दिन क्या गुरु की कृपा, गुरु जी का भजन चल रहा था, मैं इमोशनल हुई, वही सुनने लगी। मेरे अंकल जी भी थोड़ा सा उदास हो गए और सुनने लगे। उस चक्कर में कोई गेट खोला नहीं। अगर शंकर जी गेट खुल गया होता तो फिर हम लोग बड़े मंदिर दर्शन करने लायक ही नहीं बचते। इतनी मधुमक्खियाँ काट लेती कि हम लोग खुद ही परेशान हो जाते। तो ये गुरु जी का इतना अप्रत्याशित चमत्कार कि हम लोग मतलब सबको काटा और हम लोगों ने गेट नहीं खोला। हम लोग चुपचाप उसी में बैठे रह गए। आधा घंटा 45 मिनट तक मधुमक्खियाँ शांत नहीं हुई।
उसके बाद पुआल जला के क्या क्या जला के फिर धीरे धीरे उन लोगों को हटाया गया। आधे 45 मिनट तक संगत जी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और जो है वो सारी मधुमक्खियों को हटते हटते उनका वो प्रकोप हटते कम से कम 45 मिनट लग गया। मेरे ड्राइवर अंकल नीचे उतरे हुए थे पानी की बोतल लेने के लिए, वो बेचारे वहीं पे अंदर छिप गए थे और वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि आप लोग गेट का मतलब दरवाज़ा मत खोलिएगा और उसी में रहिएगा और हम भी जब शांत होगी तभी यहाँ से निकल पाएंगे। और संगत जी हम तीनों लोग एकदम साफ साफ बच गए, मेरा ड्राइवर भी बच गया, हम दोनों लोग पहुँच गए। फिर हम लोग वहाँ से जय गुरु जी जय गुरु पा करते हुए फिर अपनी जर्नी स्टार्ट किए। संगत जी हम लोग 6 बजे के लगभग वहाँ दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने पे लगा कि अब तो यहीं अगल बगल मंदिर होगा, मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग पहुँचे तो वहाँ किसी से पूछ रहे तो कुछ पता मिल नहीं रहा था बड़े आश्रम का। फिर हम लोगों ने गूगल मैप वहाँ से सेट किया तो वो पता नहीं कौन से रास्ते से हरियाणा तो क्या क्या घुमाते लेके गए। मैं घबरा गई, मुझे लगा कि बाप रे बाप मतलब लगता है हम लोग मंदिर नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे अजीब सा घबराहट होने लगी। तो मैंने जब देखा वहाँ पे तो देखा कि एक जैसे मैं घबराई तो मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे मैं गाड़ी के शीशे से देखती हूँ तैसे फिर से देखा एक बड़ा मोर और उसके पीछे 3 मोर। तुरंत दर्शन हुए। मैं इतना अंदर से खुश हुई, मुझे लगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं मंदिर ज़रूर पहुँचूँगी, आज मुझे दर्शन ज़रूर होगा। मेरे अंदर इतना आत्मबल आ गया, जो मैं घबरा रही थी मैं शांत हो गई। फिर हम लोग जाते जाते गूगल मैप में बता रहा था कि हम लोग 7:57 या 8 बजे तक बड़े आश्रम पहुँचेंगे। वहाँ मैं पहुँची, वहाँ पहुँचते पहुँचते गाड़ी पार्किंग करते 8:30 बज गया। उस दिन चूँकि अगर मैं ऐसे आम दिन पे जाती, अगर उस दिन लोहड़ी नहीं होती तो शायद मंदिर बंद हो गया होता। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा, गुरुजी को लग रहा था कि ये सब इतने दूर से कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, ये सब गुरुजी ने करवाया, सब गुरुजी की कृपा थी कि हम लोग उस दिन 8:15 8:30 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने 2-2.5 किलोमीटर जो मंदिर में लंबी लाइन लगती, काफ़ी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, हम लोग उस लाइन में लगे। अच्छा, लाइन में लगे उसके बाद तब तक मुझे लगा कि उतनी लाइन में सभी लोग आगे पीछे लगे थे, पर एक कोई संगत जी आए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ लिया था। उन्होंने हमको ऐसे अचानक लाइन में से अचानक मुझे देखा और मुझे ऐसे दे दिया। मैं देखी तो देखी लाकेट स्वरूप था गुरुजी का। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा कि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी। उसके बाद सोचिए मैं कीमोथेरेपी की पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से इतनी शक्ति आई, मैं उतनी दूर पूरा चलते हुए गुरुजी के आश्रम में पहुँची। वहाँ पहुँची तो मैं लोटा ली थी, बैग में रखी थी, साइड बैग था मेरा। तो वहाँ पे एक संगत जी बोली कि आप इसको लेके हाथ में ले लीजिए, जबकि उनको पता था कि आज लोटा ब्लेस नहीं होता क्योंकि उस दिन त्यौहार था। जब मैं अंदर गई तो मैंने वहाँ पे एक संगत जी थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सब ब्लेस हो गया, यहाँ तक आप आ गई, सब आपका ब्लेस हो गया, आज के दिन आप आ गई हैं, सब ब्लेस है। आप आज चूँकि लोहड़ी है और ये त्योहार है तो आज ना कोई स्वरूप यहाँ से मिलता है, ना लोटा ब्लेस किया जाता है। फिर मैं लोटा लेके गुरुजी के सामने से मंदिर से होके उधर से दर्शन करके उधर से निकल गई। आया तो हम लोगों को चाय प्रसाद कॉफ़ी लंगर वो सब जो मिला वो सब हम लोगों ने खाया, ग्रहण किया। उसके बाद मेरे ड्राइवर अंकल भी दर्शन करके आए, वो भी मतलब लंगर प्रसाद सब कुछ अपना खाए, ग्रहण किए। प्रसाद को खाते भर में जो जितनी थकावट सुबह की थी, जो भी था, एकदम जैसे लगा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है। पूरे शरीर में कितनी एनर्जी, इतना पूरा शरीर जैसे लग रहा है अभी सुबह घर से निकली हुई, इतना फ्रेशनेस महसूस हो रही थी। और मेरे ड्राइवर अंकल, मैंने उनसे बोला कि आप 12 घंटे की जर्नी करके आए हो, आप कहीं नाइट हाल्ट कर कहीं होटल ले लेते हैं, कहीं नाइट हाल्ट कर लो, सो जाओ, क्योंकि फिर ऐसे गाड़ी चलाना संगत जी तुरंत फिर रिस्क है ना, उतनी दूर जाना, तो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला जाएगा। तो मेरे ड्राइवर अंकल क्या कहते हैं कि अरे मेरी तो जितना दर्द थकान थी मेरा सब कुछ दूर हो गया है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या रात भर रुकेंगे, निकल चलते हैं। हम लोगों ने फिर से पूछा कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ऐसे मत करिए ज़बरदस्ती, नहीं तो रिस्क हो सकता है, आप आराम कर लेंगे कहीं कमरा लेके, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। लेकिन मेरे ड्राइवर अंकल बोले कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
फिर हम लोग कहे फिर चलते हैं, धीरे धीरे आराम से चलिएगा, फिर धीरे धीरे निकल लेते हैं रात में, वैसे भी ठंडी हवा है, गर्मी का सीजन है, आराम से अच्छा ही लगेगा। फिर हम लोग उसी समय निकल लिए वहाँ से निकल लिए और दूसरे दिन अगले दिन 3 बजे तक हम लोग बनारस पहुँच गए। और सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। इसके पहले मैंने बताया था मेरा कैसा कनेक्शन गुरुजी से हुआ था, किस तरीके से हुआ था। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है और मुझे 4 कीमोथेरेपी के लिए बताया गया था। मेरा तीसरा कीमोथेरेपी हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कीमोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं, जिस तरीके से उनको वीकनेस होती है, जिस तरीके से वो चल नहीं पाते हैं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, मैं अपनी सारी दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से लेती हूँ। मैं बिल्कुल अपने आप को मतलब मैं पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पेशेंट हूँ। गुरुजी की कृपा से, सब गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मेरे अंदर पॉजिटिविटी दी है। जब मैं उदास होती हूँ, सब कुछ उनसे शेयर करती हूँ, मुझे हर चीज़ का रास्ता दिखाते हैं, हर चीज़ बताते हैं। वो बोलते हैं कि तनु टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं तेरा पक्का जो इलाज करूँगा तेरा पक्का करूँगा, परमानेंट करूँगा। तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, तू उदास मत होया कर, तू रोती है तो मुझे दुख होता है। ये सब टेलीपैथिक मैसेज आते हैं, मुझे इतना इनकरेज मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा जा रहा है और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।